आपने अपनी सैलरी का थोड़ा-थोड़ा पैसा हर महीने पीएफ में जमा किया, सोचा था जब मुश्किल टाइम आएगा यही पैसा काम आएगा। लेकिन अब नया रूल आ गया है और सच कहूँ तो अभी आपका पीएफ पैसा भी आपके बस में नहीं रहा। दोस्तों, ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो हर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए एक सेफ सेविंग स्कीम है, उसने कुछ रूल्स शांति से बदल दिए हैं और ये बदलाव ज़्यादा आपके फेवर में नहीं है। पहला रूल, अगर आज आपकी जॉब चली जाए तो पहले जहां आप सिर्फ 2 महीने में अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते थे, अब आपको पूरे 12 महीने इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना पैसा पूरा निकाल पाएंगे। दूसरा रूल, अगर आप अपना पेंशन ईपीएस पार्ट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपका वेट और भी लंबा हो जाता है, 36 महीने मतलब 3 साल। समझिए इसका मतलब, आपका खुद का पैसा जो आपकी सैलरी से कटा था वो आपको इमरजेंसी में नहीं मिल सकता और आप रेंट भरने के लिए परेशान रहेंगे और सरकार आपके पैसों पर इंटरेस्ट कमा रही होगी। ईपीएफओ के पास आज 22 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का पब्लिक मनी है। ये अमाउंट किसी भी इंडियन बैंक के डिपॉजिट बेस से कहीं ज़्यादा है। लेकिन विडंबना देखिए, सैलरीड लोगों के पास अपने पैसों पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल ही नहीं है और जब आप विड्रॉल्स ट्राई करते हो, वेबसाइट एरर, फॉर्म रिजेक्शन, बार बार केवाईसी मांगना और महीनों तक कोई जवाब नहीं। और पर जब सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना होता है, वो इस पीएफ फंड से बोरो कर सकती है बिना आपसे पूछे। और जब इन्फ्लेशन 7 से 8% तक पहुंच जाता है तो ईपीएफओ का इंटरेस्ट रेट भी रियल वर्ल्ड में उतना फ़ायदा नहीं देता जितना लगता है। आपका पैसा एक्चुअली महंगाई में धुल जाता है। तो सवाल ये है, जब हम अपना पैसा कमाते हैं और हर महीने सैलरी से डिडक्ट करवाते हैं तो उस पैसों पर हक भी हमारा ही होना चाहिए, ना कि किसी सिस्टम का। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपने ही पैसों के लिए साल दर साल वेट करना पड़े। सरकार के लिए पैसा लिक्विडिटी इंश्योरेंस हो सकता है, पर आम आदमी के लिए ये जीवन भर की मेहनत की कमाई है। इसलिए अपने पीएफ अकाउंट पर नजर रखिए, क्योंकि रूल बदलते रहते हैं लेकिन आपका हक सिर्फ आपका ही रहना चाहिए। आपने कमाया, आपने बचाया और अब आपसे ही कहा जा रहा है रुक जाओ। ये सिस्टम बदलेगा भी तो आवाज उठाने से ही बदलेगा।